There's news, there's sense, and there's nuisance. This show is all about that last bit. We are back, mitron. And I hope you have missed me because I surely missed you guys a lot. Now, it's been a very eventful last few weeks after the Lok Sabha election results. In some terrible news, 121 people died in Hathras due to a deadly stampede. The NEET paper leak scam came to light. And we saw a very lively session of parliament play out as Rahul went all gung-ho against the government as the new leader of the opposition. नहीं नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है, बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है, आरएसएस पूरा हिंदू समाज नहीं है. Meanwhile, Modi ji थोड़े different दिखे parliament में. Let's just say he seems a little more biological after the election results. हिंसक कहना ये गंभीर विषय है. और स्पीकर से कंप्लेन अब सिर्फ ऑपोजिशन ही नहीं, ऑपोजिशन के साथ साथ अमित शाह भी करते दिखे. अब एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर, हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता. Now, with the opposition having a bigger number in the lower house, Lok Sabha is expected to be more of a level playing field. So, things are going to change quite a bit politically. But, on TV news, things seem to remain quite the same old. जैसे कि कोई इलेक्शन रिजल्ट आया ही नहीं. मोदी पुतिन की महा मुलाकात, पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर है. कुछ भी नहीं बदला यार. मोदी मॉस्को में फ्लाइट की सीढ़ियां उतर रहे थे तो चीन पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था. कुछ नहीं बदला इन 3 हफ्तों में. मोदी अपने यार पुतिन से मिलने रूस पहुंच गए. ये दरअसल पुतिन का घर है. ये पुतिन का वो घर है जहां सब नहीं जाते हैं. बहुत करीबी लोग को ही पुतिन इनवाइट करते हैं ऐसे घर पे. जी हाँ, मोदी जी was in Russia this week as part of a diplomatic trip to meet his yar Putin. And the news media made sure you know exactly how close they are. क्या दोस्ती है दोनों के बीच, क्या केमिस्ट्री है. कभी राष्ट्रपति पुतिन गले लगाकर परम मित्र का स्वागत करते दिखे तो कभी खुद से ड्राइव करके कार्ट पर पीएम को सैर कराते. मोदी पुतिन के बीच की केमिस्ट्री तस्वीरें बयां करती हैं. चलो अब सुधीर, यू से द सेम थिंग. और दोनों नेताओं को दुनिया बेस्ट फ्रेंड्स की संज्ञा आज दे रही है. चलो सुधीर का हो गया. ब्लैक बोर्ड से ना अब तुम यही बात अब थोड़ी सी छिछोरी भाषा में बोलो. पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात की तस्वीरें देखकर कई लोगों को यह लगा कि ये दोनों नेता जानबूझकर दुनिया को जला भुना रहे हैं कि दुनिया जो कह ले हम तो ऐसे ही दोस्ती करते थे, रहेंगे. मतलब जैसे नहीं होता है कि एक दोस्त आया हुआ है वैसे घुमा रहे हैं कि देखो ना ये भी है मेरे पास, ये भी है मेरे पास, अच्छा आओ बैठो बात कर. रियली सुशांत, दोस्त ऐसा करते हैं? ये देखो मेरे पास क्या है, ये देखो मेरे पास क्या क्या नहीं है, ऐसा करते हैं तुम्हारे दोस्त जब वो तुम्हें उनके घर बुलाते हैं? You need new friends, I think. ऐसे लगा जैसे 2 राष्ट्राध्यक्ष नहीं बल्कि 2 दोस्त टहल रहे हैं. चलो say the same thing in English now. And the chemistry between the two leaders was evident. President Putin welcomed Prime Minister Modi with a hug. Now say the same thing in wannabe English. Given the mission criticality of the meeting and the need to develop fresh thinking to further align mutually beneficial interests, it is important to make an accurate assessment of the state of the relationship. After all, strong foundation can only be on solid ground. Strong foundation can only be on solid ground. Sound foundation can only be built on solid grounds. वाह, RSS बन गया gentleman. क्या insight. अपने दोस्त का इंतजार कर रहे थे पुतिन. मोदी को देखकर देखिए किस तरह पुतिन ने आगे हाथ बढ़ाया, दोनों बाहें फैला ली. देखिए जरा, पुतिन ने दोनों हाथ आगे बढ़ाया और मोदी को झट से गले लगा लिया जैसे कोई पुराना यार, पुराना दोस्त मिल गया. हाँ, वो सब ठीक है, but now do this again and pretend like you're explaining this to a 9-year-old. अगर कूटनीति में फ्रेंडशिप बैंड का कॉन्सेप्ट होता तो भारत और रूस के हाथ में सैकड़ों फ्रेंडशिप बैंड होते. ये दोनों देश साल में एक बार नहीं बार-बार फ्रेंडशिप डे मनाते हैं. Is that how dumb you think your audience is TV9 that you actually had to use friendship bands as an example to explain Indo-Russia diplomacy? I can't believe I'm saying this, but Republic भारत सीखो कुछ. गंभीर बातचीत और उसके बाद देखिए मोदी पुतिन की पीठ थपथपा रहे हैं. मोदी पुतिन से उम्र में 2 साल बड़े हैं और इसलिए बड़े होने के नाते पुतिन की पीठ थपथपाने का हक भी बनता है मोदी को. I take it back.
मोदी प्यूटिन से 2 साल बड़े हैं तो उनका हक बनता है पीठ थपथपाने का। ये क्या लॉजिक है यार? बॉस थोड़ा अपना दिमाग लगाइए। वैसे दिस इज समवॉट ऑफ अ फॉर्मूला दैट गोदी मीडिया कीप्स रिपीटिंग एवरी टाइम मोदी मीट्स अ वर्ल्ड लीडर। वी थॉट इन द थर्ड टर्म इट वुड चेंज अ लिटिल, बट नो, द फॉर्मूला रिमेन्स द सेम। पहले दोस्ती के गुण गाओ। राष्ट्रपति पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी की जो दोस्ती है वो कितनी पर्सनल है और कितनी गहरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मोहम्मद बिन सलमान एक पर्सनल बॉन्ड, क्योंकि ये वो फ्रेंडशिप है जो मिशन वाली फ्रेंडशिप है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए आगे बढ़े, एक बार फिर वही पुरानी केमिस्ट्री दिखाई दी। मोदी मिस्टर कंजीनियलिटी। Now once you've established कि नंबर 1 दोस्ती है मोदी जी की सबके साथ, then अब दिखाओ कि भाई चाइना और पाकिस्तान की कितनी जल रही है दोस्ती देख के। आज प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन की मुलाकात से पहले चीन पाकिस्तान में टेंशन हाई है। मोदी और बाइडेन की मुलाकात से पहले पाकिस्तान कैसे और क्यों डरा हुआ है? मोदी मॉस्को में फ्लाइट की सीढ़ियां उतर रहे थे तो चीन पाकिस्तान का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा था। By the way, China and Russia are very good friends, okay? Anyway, डिप्लोमैटिक विजिट है तो डिनर तो होगा ही। दोस्ती के बाद, जलन के बाद, अब डिनर की बातें करो। डिनर पे क्या जबरदस्त डिस्कशन हुई, ये बातें करो। ये दौरा बहुत अहम है तो इसलिए खाने पीने का भी बेहद ख्याल रखा जा रहा है। मेन्यू में शाकाहारी खाना शामिल किया गया क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाकाहारी हैं। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को एक प्राइवेट डिनर के लिए आमंत्रित किया है और इस डिनर में प्रधानमंत्री मोदी के लिए खास तौर पर गुजराती डिश बनाई गई है। खाने में शाकाहारी भोजन होगा, खिचड़ी होगी, थोड़ा गुजराती टच होगा। शाकाहारी भोजन होगा, थोड़ा गुजराती टच होगा, ढोकला भी खिलाया होगा पुतिन ने मोदी को। ये सब कॉमन चीजें हो गई हैं। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ फॉर्मूला एंड वी कैन इवन प्रेडिक्ट इट बिफोर इट हैपेंस। बट इस सब के बीच में जी न्यूज ट्राइड देयर बेस्ट टू स्टैंड आउट फ्रॉम देयर कंपटीशन। मोदी को देखते ही ऐसे दौड़ पड़े पुतिन, देख के दुश्मन भी हिल जाएंगे। मोदी के साथ अकेले खाना खाएंगे पुतिन, करेंगे बड़ा खेल। After a point, things got a little sleazy. पुतिन मोदी के साथ अकेले डिनर भी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस प्राइवेट डिनर में पुतिन एक बड़ा खेल करने वाले हैं। इस प्राइवेट डिनर में पुतिन पीएम मोदी को जो ऑफर देने वाले हैं, उसने चीन और पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं। दरअसल पुतिन पीएम मोदी के सामने 3 बड़े खजाने खोलने वाले हैं। क्या करने वाले हैं यार ये दोनों? सबसे पहले तो रूस पीएम मोदी को अपनी एक कंपनी के बारे में जानकारी देगा। रोसाटॉम न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में काम करने वाली दुनिया की सबसे ताकतवर कंपनी में से एक है। So much build up to just say that they're going to be discussing arms and ammunition. Z also found a love triangle in all of this. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ पुतिन को देखकर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की अजीब-अजीब हरकतें करने लगे हैं। ज़ेलेंस्की पीएम मोदी के साथ जबरदस्ती इतना नजदीक दिखना चाहते थे कि पुतिन नाराज हो जाएं। Now, Z News would like you to believe that Zelensky is a jealous, one-sided lover, but that is of course not the truth. Here's what he tweeted when Modi hugged his yar Putin. In Ukraine today, 37 people were killed, 3 of whom were children, and 170 were injured, including 13 children, as a result of Russia's brutal missile strike. A Russian missile struck the largest children's hospital in Ukraine, targeting young cancer patients. Many were buried under the rubble. It is a huge disappointment and a devastating blow to peace efforts to see the leader of the world's largest democracy hug the world's most bloody criminal in Moscow on such a day. These are not the words of someone who's just upset because he does not get to be best friends with Modi ji and hug him. This is a serious matter with a lot of nuance. While Modi was being chummy with Putin, Russia was bombing Ukraine's capital Kiev. And this is how Z News decided to report that. मजे की बात देखिए कि पुतिन ने मौके का फायदा उठाकर यूक्रेन के कीव शहर में हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग दी हैं। पुतिन ने यूक्रेन और पश्चिमी देशों को संदेश दिया है कि वो मोदी का स्वागत यूक्रेन पर मिसाइल दाग कर करेंगे। मजे की बात देखिए। मजे की बात? ये मजे की बात है Z News that Russia bombed the main children's hospital in Kiev. The bombing led to deaths. 41 civilians died, out of which 3 were children. This, according to Z News, is मजे की बात। कुछ नहीं बदला। बकवास किया गया कल टीवी पर। The Russia-Ukraine war has resulted in thousands of deaths on both sides, if not more. The war started when Russia invaded Ukraine back in 2022, and the reason why Putin can do whatever he wants in his country is because he is a dictator. Russia has rigged elections, which he wins every time.
His political opponents are silenced or killed or jailed, and he's been in power since 2000. So, after months of battling the tag of being a dictator, the last thing our Prime Minister Modi ji would want is to be compared with Putin, right? Let's just say some people did not get the memo. दोनों नेताओं में सबसे बड़ी समानता यह है कि राष्ट्रपति पुतिन पिछले 24 वर्षों से रशिया की सत्ता पर काबिज हैं, जबकि प्रधानमंत्री मोदी वर्ष 2014 से लगातार भारत के प्रधानमंत्री हैं और दोनों नेताओं ने अपने अपने देशों की सत्ता में लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। इसी साल राष्ट्रपति पुतिन चुनाव जीतकर दोबारा से आए हैं और इसी साल प्रधानमंत्री मोदी भी चुनाव जीतकर तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। क्या यार सुधीर, you just can't compare Indian elections with Russian elections because Russian elections are like your journalism. They're both a sham. इन दोनों नेताओं में, इन दोनों दोस्तों में खास बात यह है, दोनों अपने अपने देशों में बहुत स्थायी है, स्टेबल है और लोकप्रिय है। Again Sudhir, I can't believe I am batting for Modi ji right now, but you need to know that you can't compare the legitimate electoral victory of Prime Minister Modi with allegedly whatever happens in Russia. Modi ji, with friends like Sudhir, do you really need Dhruv Rathi? आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। To make matters worse, Sudhir, then even brought Xi into the comparison. ये दुनिया के 3 वो नेता हैं जो अपने अपने देशों में राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा स्थायी हैं और अगले 5 वर्षों तक कम से कम इनके बदले जाने की कोई संभावना नहीं है। यार सुधीर, तू किसकी साइड है? After Modi's visit to Russia, he also visited Austria, where he emphasized that any loss of lives is unacceptable. Meanwhile, the US has expressed its discomfort with all the Indo-Russia yari and peet thapthapai. Modi too, in his dinner with Putin, emphasized that war is not the solution. So geopolitics is not all. ये देखो क्या पीठ थपथपाई है मोदी ने, क्या मजे की बात है कि रशिया ने मिसाइल दाग दी मोदी के साथ खड़े खड़े. And then when they're showing all of this, after that, some people say that an ecosystem is threatening media's credibility. Rajat Sharma was chosen as the president of the NBDA this week. The NBDA is the largest association of TV news organizations. One of its jobs is to ensure channels follow broadcasting codes and ethics. Here's what Rajat Sharma said after being elected as its president. There is a concentrated effort to discredit the news broadcast industry, he said. A section of the digital media is being misused to constantly attack news broadcasters. We have to work together to fight this menace. Digital media is being misused to attack TV news. आप खुद सोचिए, कोई सेंस बनता है इस बात का? कौन है ये डिजिटल मीडिया वाले who are undermining TV media's credibility? Or is it that TV media and TV media owners and anchors and editors are doing this job amazingly by themselves? हौले हौले हो जाएगा प्यार, अब की बार 400 पार। दिल का भंवर करे पुकार, अब की बार 400 पार। चटनी के बिना ढोकला बेकार, अब की बार मुख्य से मोदी सरकार। नतीजों के बाद राहुल होंगे फरार, अब की बार 400 पार। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। Look, it's been exactly a month after election results 2024 came out and humbled BJP and humbled Modi's 400 par nara. Now we have a stronger opposition. The results ideally should have been a lesson not just for politicians but also for television media anchors. It was a time for them to think, change, introspect and revamp. हाँ, हम बुरे पत्रकार हैं. But it seems like media owners are more keen on taking on some ecosystem instead of checking themselves. तो भाई गलती सारी digital media की है, evil digital media that's undermining glorious television media. Over the next 4 years, we sure have our hands and our jobs full. इस हफ्ते के न्यूसेंस में इतना ही. अगले हफ्ते से we'll be back in full josh to watch and see who's undermining TV media's credibility. Us or they themselves. That's all the nuisance we have for you this week. Short episode, but we'll be back next week with full force. Stay mad. That's the only way. Now, we also have a very important reporting project on our website. This is on NEET. NEET is the biggest story that has unfolded this month. It is impacting the future of many, many young people. We have a special NL Sena project on NEET, where we are going to be investigating what has really gone on with the paper leaks. 2 stories have already come out, one by Basant Kumar
and one by Sumedha. So please read these two stories. They are very important stories. And please contribute to our NEET NL Sena. With your contribution, we'll be able to do some deep dive, long form investigative reporting on what I think is the most important story of this month. Do check out our NL Sena page. Choose an amount that's convenient to you and support our NL Sena project on NEET. If you guys are too lazy to do all that, then you can just scan this QR code that's on your screen right now. Scan it. This will take you to the page where you can make your contributions to the NL Sena on NEET. Remember, we have been able to do so much and we were able to come so far only with your support, because we have subscribers who support us and believe in us. We're a completely ad-free platform, so don't forget to subscribe to newslaundry.com.